का उठाऊंगा जरूर लेकिन भूखा सुलाऊंगा नहीं। गोलियां लगे तो लोग बोले गया मर गया हो गया जिंदा हूं। जेल में गया तो बोले अब लटक जाएगा, नहीं यहां निकल गया खड़ा हो। दौलत है या ताकत है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कड़क चाय नरम चाय चाय पी के या मीडिया वाले अपने कैमराओं को खोलकर अकबर ओवैसी ऐसी भाषण दिया, भड़काऊ भाषण दिया बोलने के इंतजाम में। अरे आपसे कहूंगा कभी अपने कैमरों का रुख मेरे मदरसों की तरफ भी ले जाओ। आओ, मेरा दिल बड़ा है, तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ाने तैयार है। देखो तो सही, क्योंकि वो तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे बाद भी इस कैमरे को पकड़े, मगर मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी औलाद भी ये कैमरा न पकड़े, स्टेथोस्कोप पकड़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। 25 बरस का एमएलए था, लोग बोले ये बच्चा छोटा बच्चा हराएगा। जब भी मौजूदा हुआ 25 बरस का आदमी ढेर हो गया, 25 बरस का बच्चा निकल गया। ये सब मुमकिन क्यों है? ये मुमकिन इसलिए है क्योंकि खैर करता हो, खैरात करता हो, मजलूम की मदद करता हो, बेवा की मदद करता हो, यतीम के सर पर हाथ रखता हूं, इसलिए अल्लाह गैब से मदद कर रहा है। चाय के बारे में सुनना था आप, कड़क चाय नरम चाय चाय पी के ठीक है, आइंदा जब आएंगे चाय जरूर नोश फरमाएंगे। अब ये सुनो, जवाब देने नहीं आया, मैं किसी को बुरा बोलने नहीं आया, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। अरे मेरा तो एक एमपी है, तू तो बेघर है, तेरा क्या जवाब दूं? तू तो गुमराह है, तेरा क्या जवाब दूं? तू तो नाखरफ है, घर से निकाला गया था, तेरा क्या जवाब? मैं क्या जवाब दूं? दूंगा जवाब जरूर, आऊंगा एक दिन फिर हम खास मैदान में, बहुत जल्दी आऊंगा। अकबरुद्दीन ओवैसी लड़ेगा, अपनी पसंद के मुकाम पे अपनी पसंद के वक्त लड़ेगा, तुम्हारी पसंद के मुकाम पे नहीं, तुम्हारे पसंद के वक्त नहीं, वक्त मैं तय करूंगा, मुकाम मैं तय करूंगा। क्या आप डरे हुए हैं? क्या घबराए हुए हैं? यही बात है, आपने कुछ नहीं कहा। अरे आज इस मुल्क में नफरत की बातें की जा रही हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी नफरत का जवाब नफरत से नहीं मोहब्बत से देगा। अज़ां की बात है, लिंचिंग की बात हो रही है, हिजाब की बात है, लेकिन याद रखो इन सब हालात से क्या तुम डरे हुए हो? डरना भी नहीं चाहिए। तारीख के औराख को उठा कर देखो। मैं बार बार कहता हूं कि मुत्तहिद रहो, इत्तेहाद पैदा करो। क्यों? कि तादाद में ताकत नहीं होती, इत्तेहाद में ताकत होती। 313 थे, इत्तेहाद था। 40 थे तो इत्तेहाद था। 30 थे तो इत्तेहाद था। बैतुल मुक़द्दस को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हासिल किया तो इत्तेहाद था ना?
जब हमने इस बात को याद रखना है, बैतुल मुक़द्दस जब यहूद नसारा के हाथ से चला गया तो उस वक्त क्या आलम था मालूम आपको? अंग्रेजों के पादरियां फादर जो व्हाइट ड्रेस पहनते उस वक्त काला लिबास पहने, मालूम आपको? लंदन के बादशाह ने कहा कि मैं लंदन बेचने तैयार हूं, अगर कोई खरीदने तैयार है तो खरीद ले। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़कर बैतुल मुक़द्दस को आजाद करना चाहूं। क्या तुमको मालूम अब्बासियों पर जब तातारियों ने हमला किया था तो बगदाद की दरियाएं दजला व फरात सुर्ख हो गई थी? मालूम तुमको? इराक बगदाद की दरियाएं दजला व फरात लाल हो गई थी और ऐसा कत्लेआम हुआ था। तुमको मालूम कितना हुआ था मालूम? हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com